बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे फ़ॉलो करते हैं और मेरे मशवरों पे अमल करते हैं, और ये वीडियो मेरे तमाम उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो कि ये समझते हैं कि मेरा मशवरा उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये वीडियो मैं एक तो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये शायद समझते हैं कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को डील कर रहा हूँ तो उसका अगर फ़ेज़ 2 आता है, फ़ेज़ 3 आता है, तो क्या उससे मेरा कल को फिर कोई मुझे ये ना कहे कि जी इस्माइल साहब, आप मिसाल के तौर पे नोवा सिटी इस्लामाबाद की आपने वीडियो बनाई थी तो जी मैंने पेशावर का फॉर्म ले लिया, तो पेशावर के फॉर्म में ऊंच नीच हो गई या कुछ हो गया, तो खान साहब आपकी वीडियो देख के जी हमने वो काम किया। तो उस हवाले से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी पोजीशन क्लियर करूँ। 2-3 बातें इसमें बताऊँगा। पेशावर नोवा सिटी जो आ रहा है, नोवा सिटी चारसदा जिसको मैं कहूँगा, उस हवाले से 2-3 चीज़ें आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बातों से तायीद करें या मेरी बातों से इख्तिलाफ़ करें, मैं यही कहूँगा कि आप बेशक इख्तिलाफ़ करें, लेकिन ये वीडियो हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं है कि मैं किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ हूँ या मैं किसी सोसाइटी के साथ मेरी अनबन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से नोवा सिटी एक अच्छा नाम रखता है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और जब नोवा सिटी इस्लामाबाद आया स्टार्ट में तो आई वॉज़ द फर्स्ट जिसने नोवा सिटी इस्लामाबाद के ऊपर काम किया, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने प्री लॉन्च रेट के ऊपर जो माल बेचा, आज मेरा गाहक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे में। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हर प्रोजेक्ट की हर प्रोडक्ट कामयाब नहीं होती। जैसे कि पिछली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसमें भी मैंने कहा था मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि घंटी का बटन दबाएं ताकि वीडियोस आपके सामने आती रहें और आपको समझ आए। मैं ये नहीं समझता कि रियल एस्टेट में मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, छोटा सा नाकस एक्सपीरियंस रखता हूँ, लेकिन ये अल्लाह के करम है कि जो बात करता हूँ वो वैसी ही होती है जैसे करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब नोवा सिटी आया इस्लामाबाद में तो हमने भरपूर उसमें काम किया। फिर नोवा का स्कैंडल आया, उसमें भी भरपूर हमने नोवा का साथ दिया। फिर जो 2-3 रेट्स आए वो मैंने नहीं बेचे, जो प्री लॉन्च के बाद उनके रेट्स आए वो मैंने नहीं बेचे। उसकी वजह ये, मैंने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई, उसकी वजह यही थी कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट दूँ जिससे फ़ायदा होता है। इस पर मेरे साथ बहुत सारी सोसाइटियाँ मेरे से खुश भी होती है, नाराज़ भी होती हैं, लेकिन ये बात यह है कि हमने वो काम करना है जिससे आप भाइयों को फ़ायदा हो। ठीक है, हम सोसाइटी से पैसे कमाते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ सबसे जो हमारा बड़ा मकसद है पैसे कमाना, वो आप है, आपसे हम पैसा कमाते हैं। आप हमसे बुकिंग करते हैं तो हम पैसा कमाते हैं। सो इस हवाले से नोवा सिटी पेशावर के हवाले से मैं बड़ी क्लियरिटी आपके साथ को 2-3 चीज़ें रखूँगा, उसके हवाले से आप इसको ज़रूर देखना। नोवा सिटी इस्लामाबाद में जो 2nd रेट्स आए मैंने उसके ऊपर काम इस वजह से नहीं किया क्योंकि फ़ायदे में वही रहेगा जिसने प्री लॉन्च पे लिया। ठीक है, बाकी बहुत सारे डीलरों ने उसको बेचा भी, क्योंकि यहाँ पर होता बेसिकली क्या है कि हम ये जो पैसा ऐसी चीज़ है ना कि इसको देखते हुए लोग अपना खुदा खौफी कब्र सब भूल के बस बंदा कहते हैं यार मैं को 2-4 बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ मारूँ, पैसे कमाऊँ और बच्चों के लिए छोड़ के चला जाऊँ। मैं समझता हूँ कि हलाल और बेशुमार की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और कमाएँ, बेहतरीन किस्म का काम करना चाहिए। और मैं वो बंदा हूँ जिसने नोवा सिटी के स्कैंडल में सबसे भरपूर तरीके से डिफेंड भी किया और अल्लाह के फजल से वैलिड पॉइंट्स भी डिफेंड किया, और आज मेरी वो डिफेंड जो मैंने जिन बातों पे किया आज वो लोग के सामने स्कैंडल गायब हो गया, ख़त्म हो गया। नोवा सिटी पेशावर के ऊपर जाने से पहले मैं समझता हूँ कि नोवा सिटी इस्लामाबाद इंतज़ामिया को इस्लामाबाद प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ये बातें हैं थोड़ी सी कड़वी लगेंगी लोगों को। अच्छा, अब इसमें 2 बातें लोग करेंगे। अब जब ये मेरी वीडियो शेयर होगी ग्रुपों में, डीलरों में, नोवा की इंतज़ामिया के साथ, तो वो 2 लोग, अब आपके सामने 2 बातें आएंगी आने वाले वक्त में, उसको आपने देखना है। जब वो 2-3 बातें होने लग जाए आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस्माइल की बात ठीक है। नंबर 1, लोग कहेंगे इस्माइल को डील नहीं मिली। क्या कहेंगे? इस्माइल को डील नहीं मिली। डील जो है ना वो पूरी दुनिया की जितनी डीलें, बहुत बड़े मुस्तनद प्रोजेक्ट होते हैं जिसकी डील की हम ख्वाहिश रखते हैं, बैरिया है और इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें ख्वाहिश होती है कि यार हमें डील मिले। बाकी छोटे मोटे जितने प्रोजेक्ट्स हैं इसमें ख्वाहिश नहीं होती कि हमें डील मिले, इसमें डील वैसे ही मिल जाया करती है हमें। तो डील का वो अगर कोई ये बात करता है कि जी डील नहीं मिली, जो ये बात करेगा कि इस्माइल आपको डील नहीं मिली, वो बात करने से पहले आपके साथ जो वो बात करे, आप उसको कान से पकड़ के मेरे दफ्तर लेके आए और उसको कहें कि इधर 1 करोड़ रुपए रखे, जितनी डील चाहिए मैं आपको दूंगा, जिस मर्जी तरीके से दूँ, मार्केट से उठा के दूँ, जहाँ से दूँ, फॉर्म्स की बात करूँ। दूसरी बात ये लोग कहेंगे कि जी इसको मिसाल के तौर पे कमीशन नहीं दिया या ये भी नहीं दिया, तो कमीशन तो अल्लाह के फजल है, कमीशन तो हमें सारे देते हैं जहाँ हम काम करते हैं, कमीशन हमारा कोई रोक वैसे भी नहीं सकता।
जब हम काम करते हैं तो कमीशन ले लेते हैं, वो कोई टेंशन नहीं। तीसरी बात, लोग ये कहेंगे कि जी इस्माइल जो है ना, इसको किसी और सोसाइटी वाले ने कहा है, तो ये एक छोटी सी बातें होंगी। देखिए, हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी डिबेट से हम आगे जा सकते हैं, एक अच्छी डिबेट से हम आगे जा सकते हैं। जब हम हर चीज़ को अच्छा कहेंगे ना, तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये मेरी बात याद रखें। अच्छा, बहुत सारे डीलर होंगे, वो मेरी इस बात से इसलिए इख्तिलाफ करेंगे क्योंकि उसको पता है मैंने 5,000 का फार्म लेके 15,000 का बेचना, मेरा 10,000 की दिहाड़ी लग जाएगी। 10 फार्म बेचूंगा 1 लाख, 100 फार्म बेचूंगा 10 लाख कमा लूँगा। उसको अपना पैसा नज़र आ रहा है, जिस पैसे के लिए वो इस बात पे मेरी बात में तायद नहीं करेगा, वो खामोश रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रिस्क जो है ना, ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ है। अगर मैं मिसाल के तौर पे फार्म से नहीं कमाता तो क्या मेरा रिस्क रुक जाएगा? अल्लाह और निज़ाम चलाएगा, हम वहाँ से ले लेंगे, हमें अल्लाह दे देगा। और आज तक भी बग़ैर असबाब के अल्लाह ने निज़ाम चलाया और चल रहा है। पेशावर की जो बात, 2-3 पॉइंट्स इसमें मैं कहूँगा कि एक तो यूनिवर्सिटी पेशावर से पहले इस्लामाबाद की पोजीशन मजबूत होनी चाहिए थी। नंबर 1 कि अगर अब मिसाल के लोग कहते हैं जी वो जी उन्होंने एक रोड बनाई हुई है, तो रोड तो इस तरह नवाज शरीफ वाली बात होगी जी मैंने रोडें बनाई हैं, तो वो बात तो ना हुई ना। एक रोड से सोसाइटी नहीं चलती, एटलीस्ट एक ब्लॉक डिलीवर होना चाहिए था। एक ब्लॉक अभी तक डिलीवर नहीं है सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर, बल्कि थर्ड प्रोजेक्ट पे जब डेवलपर जाता है तो ये जो डेवलपर के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो उनको मशवरे दे रहे हैं, मेरा डेवलपर से, जो डेवलपर है, मालिक है इसका, उससे अपील है कि खुदारा जिन हाथों में आप हैं या जो आपको मशवरा दे रहा है, आप उससे बचें। कि मिसाल के तौर पे आपका एक ब्लॉक डिलीवर नहीं हुआ और आप तीसरे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। पहला आपका नोवा सिटी इस्लामाबाद था, दूसरा आप नोवा 1 के नाम से 8 अरब रुपए का आपने प्लॉट ले लिया लाहौर में। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि प्लॉट होना चाहिए, प्रोजेक्ट बिल्डर डेवलपमेंट करनी चाहिए। हम भी बैरिया में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, अपने पैसों से कर रहे हैं, किसी और के पैसों से नहीं कर रहे, अपने पैसों से कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। लेकिन है मसला क्या है कि पहला एक प्रोजेक्ट पे फोकस होना चाहिए। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इसमें एक ब्लॉक डिलीवर्ड होना चाहिए था। कोई एक ब्लॉक को 100 प्लॉट का पोजेशन आ जाना चाहिए, नहीं आया। फिर इनको मशवरा आया कि जी आप लाहौर में प्रोजेक्ट करते हैं, नोवा 1 8 अरब का प्लॉट लिया, वहाँ आपके ठीक है, आप वहाँ गए, हम खामोश रहे, मैंने इस पर बात नहीं की। फिर आप पेशावर की तरफ जा रहे हैं और इस्लामाबाद पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी आपकी कोताही है। मैं हमेशा ये लोगों को कहूँगा कि आप जब भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप उसका पिछला प्रोजेक्ट देखा करें कि आया क्या है। अब तीसरी बात, इसमें फॉर्म्स में बहुत सारे लोग, फॉर्म्स के ऊपर मैं भी आ रहा हूँ, फॉर्म्स में बहुत सारे लोग आप कहेंगे जी ये ले लो, फिर ये वो तो डीलर है ना, वो तो आपको कहेगा कि आप ले लो। डीलर तो आपको जहर भी बेचेगा, वो तो सब कुछ बेचने को तैयार है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मैं नोवा सिटी पेशावर के साथ काम नहीं करूँगा, मैं करूँगा, लेकिन जब कन्फर्म प्लॉट्स आएंगी, कन्फर्म फाइल्स आएंगी, जैसे कि नोवा सिटी इस्लामाबाद में कन्फर्म फाइल्स आई, मैंने बेची, जब कन्फर्म फाइल्स आएगी तो मैं बेचूँगा। लेकिन ये कुछ गिले शिकवे हैं जो हमारे पहुँचते नहीं है आला ओहदेदारान तक, तो मैंने कहा वीडियो के थ्रू ज़रा पहुँचा दूँ, मेरी पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी ना। कल को फिर लोग मेरे पे इल्ज़ाम तराशी करें, खान साहब देखें ना, फिर आप भी रल गए थे, आप भी उनके साथ मिल गए थे, तो आपने ये किया। तो मैं हमेशा अपनी पोजीशन को क्लियर कर रखता हूँ, काम भी करता हूँ और क्लियर रखता हूँ पोजीशन, कि कल इधर भी जवाब दे सकूँ और ऊपर भी दे सकूँ। दूसरी बात कि नोवा सिटी इस्लामाबाद एक प्लॉट डिलीवर्ड नहीं है, 8 अरब का प्लॉट वहाँ लिया जाता है, वहाँ प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पेशावर आ रहा है, तो सबसे पहले इस्लामाबाद वालों का हक है कि इस्लामाबाद वालों को पोजीशन दिया जाए। 10 बुलडोज़र भी लगे होते हैं अगर साइड के ऊपर, तो 1 साल में 10 बुलडोज़र से पूरी सोसाइटी बन जाती है। ठीक हो गया, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि लीगल स्टेटस के ऊपर यहाँ पे तवज्जो होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई उस तरह, आगे पीछे हम जा रहे हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी सोसाइटीज़ की। पार्क व्यू सिटी है लाहौर, इस्लामाबाद आए, खान साहब ने इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ बात की नहीं की। रीज़न इज़ कि पार्क व्यू सिटी लाहौर इज़ 100% डेवलप, 12,000 प्लॉट्स का पोजेशन, 10 ब्लॉक्स 100% रेडी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रेडी, 15 लाख का प्लॉट, 50 लाख का इस पर। सो वहाँ हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ। तो यहाँ जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका मैं इख्तिलाफ़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पिछला डिलीवर्ड।
और ये भी डिलीवर हो गया 8 ब्लॉक। तो मेरी बात आपने मानी, आपको फ़ायदा हुआ। दूसरी एग्जांपल, पार्क कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, जिनमें मैं डील कर रहा हूँ, मैं उसकी एग्जांपल्स दूंगा। लाहौर स्मार्ट सिटी आया, मैंने इख्तिलाफ किया, नो। वजह ये कि ओवरसीज 1 पूरा 12 के 12 ब्लॉक 100% रेडी हैं और 40,000 कनाल के ऊपर लैंड लेवलिंग बुलडोज़र फिर चुका है। स्कूल, मस्जिद, ब्रिजेस, गेट्स, सब कुछ हो चुका है। सो जब लाहौर आया तो मैंने कहा लाहौर में आप प्लाट ले लो, तो आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, सब बताएं। 19 लाख का प्लाट इस टाइम 3.5, 4, 5 लाख प्रॉफिट में है या नहीं है? 4 मरला कमर्शियल कितने प्रॉफिट में है बताएं मुझे? 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख प्रॉफिट में है या नहीं है ना? सो आई अंडरस्टैंड रियल स्टेट। मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आई अंडरस्टैंड। तीसरा कोई और प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद आया, या बन रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी लाहौर आया, मैंने काम किया नहीं किया, क्यों? पहले ये डिलीवर हो, फिर हम उधर लेंगे। समझ आई? इससे और किसी सोसाइटी की हम बात करेंगे, इससे बहुत सारी और सोसाइटी हैं, 2 शहरों में। न्यू मेट्रो सिटी गुजरात आया, ग्वादर में बना, तो गुजरात में मैंने काम किया और गुजरात में आज मेरे तमाम इन्वेस्टर्स फायदे में। एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें कि पहला प्रोजेक्ट ना बना और उसका तीसरा प्रोजेक्ट या दूसरा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, कोई एक मुझे चले सोसाइटी का नाम, पूरे डीलर कम्युनिटी जो सुन रही है वो बता दें। कोई जवाब नहीं है आपके पास, आपको सिर्फ अपना नज़र आ रहा है 5,000 रुपये का फार्म 15,000, 25,000 में बेचना है। अब दूसरी बात पे आ जाए। ये मैंने आपके साथ बात की ओवरऑल, इसकी लीगल स्टेटस की बात की, डिलीवरी की बात कर ली, बहुत सारी और बात की। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फोकस इस्लामाबाद पे हो, ताकि इस्लामाबाद में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो फ़ायदे में चले जाएँ और उनको फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ 3 किले फतह करने के बजाय पता लगे एक भी ना फतह हो। सो जो एक है उसको मजबूत करना चाहिए, फिर आगे 2 किलों पे जाना चाहिए। सो हमेशा जो अच्छा वॉरियर है वो पहले एक किला मजबूत करता है, फिर आगे 2 पे जाता है। सो कमज़ोर जर्नैलों की बातों में जो वॉरियर आ जाता है वो अपना किला गवा देता है। सो मैं जर्नैल तो नहीं हूँ रियल स्टेट का, लेकिन कप्तान हूँ छोटा सा। सो मेरे कप्तान की जानिब से आपको इस मैनेजमेंट को वो है, और बड़ा अच्छे जिस तरीके से आपने मार्केट को मेंटेन किया पहले दिनों में, वो आपके सामने बहुत ज़बरदस्त आपने मेंटेन किया। कमर्शियल को आप देख सकते हैं कि इस टाइम इस्लामाबाद नोवा सिटी का कमर्शियल की क्या वो है। मेरी उसमें भी कुछ रिकमेंडेशंस थी, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं मानी। वो आला अहदेदारान तक मैंने पहुंचाई थी कि आपने इसको कैसे लॉन्च करना है और कब क्या करना और क्या करना है, लेकिन वो नहीं मानी गई। सो मेरी रिकमेंडेशंस पे थोड़ा सा आप इंशाल्लाह अमल करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात हम करते हैं कि अब नोवा सिटी पेशावर फॉर्म्स की। पहली तो बात सबसे बड़ी है कि फॉर्म्स जो है ये सर्वे फॉर्म्स हैं। टीवी में जो इश्तिहार चल रहा है सबसे आखिर में बड़ी सी पट्टी लिखी हुई आ रही है कि दीज आर सर्वे फॉर्म्स। सर्वे फॉर्म का मतलब है कि अभी हम सर्वे कर रहे हैं, तो क्या 5,000 आपके सर्वे के 5,000 रुपया मेरा गाहक देगा? क्या आपके सर्वे का, आपकी रिसर्च का मेरा गाहक 5,000 रुपये देगा? सर्वे / रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि अगर कोई कल को नई प्रोजेक्ट आता तो हम कहेंगे तो जी वो सर्वे फॉर्म था और नॉट रिफंडेबल था। अब ये किस चीज़ की कॉपी है ये भी मैं बता रहा हूँ। ये बैरिया और DHA की कॉपी की गई है। फॉर्म्स आते हैं बैरिया और DHA में, आप लोग बैरिया और DHA समझ के ले रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि बैरिया और DHA समथिंग एल्स। दे आर डैडीज ऑफ द रियल स्टेट, दे आर लाइक अबूजीज। दे हैव मोर देन 2 लाख स्क्वायर यार्ड, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिलियंस में स्क्वायर यार्ड डेवलपमेंट्स कर चुके हैं। DHA और बैरिया, उनके फार्म्स की कहानी अलग है, उसके साथ हम मुकाबला नहीं करेंगे इसका। सो जैसे वो लोग जो कोट करेंगे जी बैरिया की तरह ये ऊपर चल जाएगा, फिर तो बैरिया में ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन वो ब्रांड है तो वो स्टेबल होता है। उनके 50 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, उनके खरबों रुपये डिलीवर्ड है, उनकी खरबों रुपये की इन्वेंट्री डिलीवर है। वो 30,000 अरब रुपये से ज़ायद की डेवलपमेंट्स, वैल्यू की डेवलपमेंट लोग को डिलीवर कर चुके हैं। सो उनका फॉर्म एक अलग चीज़ है, ये फॉर्म एक अलग चीज़ है। सो प्रॉपर्टी नामा के इन्वेस्टर्स को ये मशवरा है कि जब कंफर्म फाइल्स प्लॉट्स आ जाएंगी रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको देंगे, हम प्रोजेक्ट में आपको फॉर्म्स इंशाल्लाह फिर दे देंगे। दूसरी बात यह है कि कल मैं पेशावर डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनका वीडियो क्लिप मार्केट में जो आया, 1-2 बातें उनका रेफरेंस देते हुए इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी वीडियो है, आई हुई है मार्केट में, कि जी इनकी जो लोकेशन है 4 में है, सो पेशावर में नहीं है। सो अगर तो ये बात ठीक है, इसको भी काइंडली सोसाइटी क्लियर करे अपनी इस बात को। ये भी दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर्वे का क्वेश्चन हो गया कि ये सर्वे है, इसको कैसे हम क्लियर करेंगे।
दूसरी बात ये कि ये तो चारसदा में, पेशावर नहीं है। देखिए बात सुने, आप KPK जो नहीं गया उसको नहीं पता, मैं मर्दान से हूँ, मुझे पता है। ये जो एरिया है डिवीज़न मर्दान है, ज़िला चारसदा है। सो पेशावर का नाम इसके साथ लेना, जो पिंडी इस्लामाबाद है ना, ये ट्विन सिटी है। आप अगर इसको मैं इस्लामाबाद पिंडी, बैरिया पिंडी को इस्लामाबाद भी कहते हैं, ट्विन सिटी है। वो ट्विन सिटी नहीं है, वो अलग अलग जगह है। सो इसको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि ये लोकेशन इसकी कहाँ पे आ रही है। सबसे पहले आप लोकेशन क्लियर करें, लोकेशन विजिट करें, उसके बाद फैसला करें। और बल्कि हमारे नोवा सिटी को भी चाहिए कि हमें भी बताएं कि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे बन रही है, पिन पॉइंट जहाँ पे ज़मीन ख़रीदी जा रही है। तो तीसरी जो मुझे सबसे बड़ा कंपटीशन ये लगता है कि अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट आ भी जाता है और कल को बहरिया पेशावर आ गया, तो बहरिया पेशावर को तो DHA को भी बहुत बड़ा थ्रेट है। तो शेर के सामने शेर नहीं टिक सका तो फिर अगला कौन, तीसरा कौन टिकेगा। सो बात यह कि जब तक लोकेशन, स्टेटस ऑफ द फाइल्स, ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी अंधेरे में। और मैं डीलर एसोसिएशन की आपसे बात मैंने सारी की सारी कर ली। सो ये जो मेरी वीडियो है ये आपके सामने है, हम 1 साल बाद इस पर फिर बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि जी फार्म 5000 का था, आज 25,000 का रेट है, 20,000 का रेट है। इसको उर्दू में सट्टेबाजी कहते हैं और पश्तो में इसको जवारी कहते हैं। इसको सट्टेबाजी कहते हैं, डीलर की ज़ुबान में इसको सट्टेबाजी कहते हैं, आपकी ज़ुबान में इसको जायज़ मुनाफा और ट्रेडिंग भी कहते होंगे, लेकिन असल में इसको सट्टेबाजी कहते हैं कि फाइल्स को हम पुश करते हैं और डिमांड क्रिएट करते हैं और फिर उसके ऊपर वो करते हैं। सो 10,000, 15, 20,000 के लिए आगे एक लोग को वो करना वो ठीक नहीं है। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अभी इन वेटिंग है, जब कंफर्म फाइल्स आएंगी हम फिर इंशाल्लाह, लोकेशन मुझे कंफर्म होती है, कंफर्म फाइल्स होती हैं, फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको दूंगा। और प्रोजेक्ट से इख्तिलाफ़ नहीं, प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट से इख्तिलाफ़ है। और प्रोडक्ट नोवा सिटी पेशावर से इख्तिलाफ़ नहीं, फॉर्म से इख्तिलाफ़ है। और फॉर्म से इख्तिलाफ़ नहीं, सर्वे से इख्तिलाफ़ है। और सर्वे से इख्तिलाफ़ नहीं, पिछले 1 साल में जो डिलीवरी दिया उससे इख्तिलाफ़ है। 1 साल में जो डिलीवरी दिया उससे इख्तिलाफ़ नहीं, पहले वाले से नहीं, दूसरे से इख्तिलाफ़ है। तो दूसरे से इख्तिलाफ़ नहीं, तीसरे से इख्तिलाफ़ है। मेरी अगर बातें आपको समझ आ गई तो आपको समझ आ जानी चाहिए सारी कहानी। सो स्टे ट्यून, कीप इन टच विद अस। इंशाल्लाह जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो मैं इंशाल्लाह फिर इसकी आपसे बताऊंगा, फिर हम इसको जरूर डील करेंगे। वी हैव ऑफिस इन पेशावर एज वेल। और हाँ, इफ़ समवन नीड फॉर्म्स, डू कॉन्टैक्ट अस। एट द एंड आई एम बिजनेसमैन, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, लेकिन ज़िम्मेदार फिर उसके आप ही हैं। फॉर एग्जांपल, ये सिगरेट मैं पीता हूँ, इस पर एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई, तंबाकू नोशी कैंसर है, लेकिन फिर भी मैं पी रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर मैं पीता हूँ। सो इफ़ समवन वांट टू नीड इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म्स, बिल्कुल करें। मैं नोवा सिटी पेशावर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये हमेशा है। अब इसको ना, जो चेले लोग होते हैं, चेले का समझ आ गई ना, चेला होता है, एक तो होता है फ़ैन, एक होता है पापा, एक होता है चेला। जो चेले लोग हैं ना, वो सोसाइटी को कहेंगे, अब भड़काएंगे उनको कि ये देखें जी खान ने ये वीडियो बनाई है, किया वो किए कि। सो उन चेलों से भी गुजारिश है कि रियलिटी देखें, रियलिटी के ऊपर बात करें। जितनी मर्जी चेलाबाजी कर ले कोई भी, एट द एंड किक आउट चेला ही होता है, याद रखें। उस इज्जत कभी भी चेले की नहीं रहती। सो जो चेलापन करेगा वो, ये मेरे लफ्ज़ याद रखें, जो चेला बनेगा वो आकर में किक आउट होगा। बड़े चेले हमने देखे सोसाइटियों में, आज कहाँ गए, पोजीशन ही नज़र नहीं आ रही उनकी है। दूसरा, आप प्रोजेक्ट से इख्तिलाफ़ नहीं, प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट से इख्तिलाफ़ है। और प्रोडक्ट नोवा सिटी पेशावर से इख्तिलाफ़ नहीं, फॉर्म से इख्तिलाफ़ है। और फॉर्म से इख्तिलाफ़ नहीं, सर्वे से इख्तिलाफ़ है। और सर्वे से इख्तिलाफ़ नहीं, पिछले 1 साल में जो डिलीवरी दिया उससे इख्तिलाफ़ है। 1 साल में जो डिलीवरी दिया उससे इख्तिलाफ़ नहीं, पहले वाले से नहीं, दूसरे से इख्तिलाफ़ है। तो दूसरे से इख्तिलाफ़ नहीं, तीसरे से इख्तिलाफ़ है। मेरी अगर बातें आपको समझ आ गई तो आपको समझ आ जानी चाहिए सारी कहानी। उससे 100 फार्म आपको देने। प्रोजेक्ट से इख्तिलाफ़ नहीं, प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट से इख्तिलाफ़ है। और प्रोडक्ट नोवा सिटी पेशावर से इख्तिलाफ़ नहीं, फॉर्म से इख्तिलाफ़ है। और फॉर्म से इख्तिलाफ़ नहीं, सर्वे से इख्तिलाफ़ है। और सर्वे से इख्तिलाफ़ नहीं, पिछले 1 साल में जो डिलीवरी दिया उससे इख्तिलाफ़ है। 1 साल में जो डिलीवरी दिया उससे इख्तिलाफ़ नहीं, पहले वाले से नहीं, दूसरे से इख्तिलाफ़ है। तो दूसरे से इख्तिलाफ़ नहीं, तीसरे से इख्तिलाफ़ है। मेरी अगर बातें आपको समझ आ गई तो आपको समझ आ जानी चाहिए सारी कहानी। मुझे मौका दिया जाए कि मैं आऊँ और नई डेवलपमेंट्स हों और मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। और
जो मैंने बातें की इसको पॉजिटिव लिया जाए, और जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो हमेशा क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करता है, और जो नौसरबाज और चोर होता है उसकी निशानी ये है कि मेरी वीडियो के 10 घंटे बाद प्राइवेट नंबर से फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि मैं ISI से मेजर जनरल बात कर रहा हूँ और आपने नोवा के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है, ये डिलीट कर दें। तो अगर ये कॉल आती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोजेक्ट नौसरबाज है। सो मेरी ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और वो एक मैंने मॉल की वीडियो बनाई थी, वो मॉल आज तक डिलीवर नहीं हुआ। ए से नाम शुरू होता है, AQ से, AQ से आगे AQ डैश डैश डैश, आज तक वो मॉल डिलीवर नहीं हुआ। तो जब मैंने वीडियोस की बनाई ना, तो मैं डयाला रोड जा रहा था, वो मेरा अपना प्रोजेक्ट है। अच्छा मैं मज़े की बात बताऊँ, इतने बड़े ग्रुपों अरबों के साथ इनसे तो बेहतर कसम से मैं रह गया। 210 कनाल के 460 प्लाट तो डिलीवर किए 6 महीनों में। लेकिन बात यह है कि हमारे अवाम जो है ना वो थोड़ा सा शोशा ज़्यादा देखती है, रियलिटी चीज़ों कम देखती है। 460 प्लाट पर डेवलपर मैं भी बैठा हूँ। अच्छा नोवा सिटी इंतजामिया को मैं कहूँगा, मैं मशवरा वैसे नहीं दे रहा हूँ, 460 प्लाट की छोटी सोसाइटी मैंने बनाई हुई है, तो आप लोग भी 400-500 प्लाट इंशाल्लाह डिलीवर करें ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। वो जो चेला बंदा होता है वो हमेशा हर गलत में गलत होता है। कासिम अली शाह साहब की बात, दोस्त वो नहीं है जो गलत पे भी आपको सही कहें, दोस्त वो है जो सही पे आपको सही और गलत पे गलत कहे आपको। और ये इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ कि आपका भला डीलर वो नहीं है जो आपको गलत पे भी गलत सही कहे, सही पे भी सही कहे। आपका मेहरबान, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपका पहले वो है जो आपको सही पे सही और गलत पे गलत कहे। अदरवाइज़ अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, 1000 फार्म बेचना मोहम्मद इस्माइल के लिए 1 घंटे का काम है, और 1000 फार्म के ऊपर सिर्फ मैं 10,000 रुपया कमाऊँ, 1 करोड़ रुपया मैं 1 घंटे में कमा सकता हूँ। लेकिन ये मेरे सारे हलाल को गंदा कर देगा। दोस्त वो नहीं है जो गलत पे भी आपको सही कहे, दोस्त वो है जो सही पे आपको सही और गलत पे गलत कहे आपको। सर्वे फार्म है और अभी कंफर्म प्लाट नहीं है, तो फिर कैसे आप बात करते हैं? अगर 50 लाख फार्म मार्केट में आए तो क्या 50 लाख को प्लाट मिलता है? फार्म समझना बहुत ज़रूरी है। 50 लाख फार्म आता है तो प्लाट 6000 होता है, तो वो जो बाकी 42,000 लोग हैं, 46,000, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो 46,000 का जो फार्म 5,000 पे बिका, ये 23 करोड़ रुपया, ये या जो भी पैसे हैं वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये बैरियर DHA में होता है, लेकिन वहाँ पे जब फार्म को लगता है ना ठप्पा, तो वो 2-2, 3-3 लाख का बिकता है, क्योंकि वो बैरियर DHA है। सो हम इसके ऊपर वो करेंगे। दूसरा लोकेशन के ऊपर मैंने बात कर दी। स्टिल द लोकेशन इज़ नॉट क्लियर दैट आइदर इट फॉल्स इन नशता चारसदा और आइदर इट इज़ फॉल इन पेशावर। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर पेशावर में ज़मीन होती इतनी बड़ी तो बैरिया ने क्यों नहीं ली, या हबीब रफ़ीक ग्रुप ने क्यों नहीं ली, या सिटी हाउसिंग ने क्यों नहीं ली, या मलिक बिलाल साहब न्यू मेट्रो ने क्यों नहीं ली। तो ये भी मेरे बहुत सारे जहन में कुछ चीज़ें हैं। सो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह फर्दर अपनी पोजीशंस क्लियर करूँगा। जब इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी कोई डील आती है कंफर्म प्लॉट्स की, ज़रूर डील करेंगे। सोसाइटी वालों को भी ये दरख्वास्त है, जब भी कोई कंफर्म प्लॉट्स की डील आएगी तो ज़रूर मुझे बताना है। छोटी सी डील आपने मुझे भी देनी है, तो इस हवाले से हम करेंगे। और बाकी टू द पॉइंट, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वी आर आर डूइंग बिजनेस। हम प्रोजेक्ट को मार्केट भी करते हैं, प्रोजेक्ट की खूबी भी बताते हैं और ख़ामी भी बताते हैं। दिस इज़ द स्टाइल ऑफ प्रॉपर्टी नमा, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा काम है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। और आपने देखा जब रिंग रोड का इख्तिलाफ़ आया, तो जब नोवा सही था, फ़नल जोन से वायर था, तो मैंने फ़नल जोन के ऊपर वीडियो बनाई थी। सो अगर मेरी वो वीडियो अच्छी लगती है तो फिर ये भी वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए और इस पर इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे उस वीडियो के ऊपर आपने कोई 1 करोड़ इनाम नहीं दिया तो मुझे इस वीडियो के ऊपर भी गालियाँ नहीं देनी। अगर मेरी तारीफ़ के ऊपर आप मुझे मेरी अच्छी वीडियो पर आप मेरी तारीफ़ नहीं करते तो मेरी जो क्रिटिसिज्म वाली वीडियो उस पर आपने मुझे गालियाँ नहीं देनी। ठीक हो गया। और बहुत सारे लोग अब इसका जो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं वो आप समझ जाना कि वो चेला है, वो आपसे, आप सोसाइटी के साथ ना वो सेंसियर होगा ना वो हम सोसाइटी के साथ सेंसियर लोग हैं। हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती हमारी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरी आवाज़
मेरे फॉलोअर्स तक पहुंचनी चाहिए और उनको पता हो। जब इंशाल्लाह पोजीशन क्लियर होगी हम ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे और हम ज़रूर इसको मार्केट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड दिस वीडियो इज़ नॉट टू डोमिनेट और नॉट टू मार्केट एंड नॉट टू गिव प्रायोरिटी टू एनी अदर प्रोजेक्ट। ये जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्स था जो मैंने आपके साथ सारी की सारी बातें की। और इसमें फिर भी एक बंदा कहता है जी मुझे फॉर्म चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द फॉर्म। मार्केट प्राइस के ऊपर आपको फॉर्म्स इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।